नमस्कार मित्रों, वरूथनी एकादशी 4 मई 2024 को है। इस दिन आप व्रत करें और अपने घर में ही पूजा कर सकते हैं। तो हम अपने घर के मंदिर में ही पूजा विधि आपसे शेयर कर रहे हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले भगवान जी को स्नान करा लीजिए। तो सबसे पहले हमने स्नान करा के दीपक प्रज्वलित कर लिया है। दीप दान करना इस दिन बहुत ही जरूरी होता है। विशाख मास चल रहा है और विशाख मास की बड़ी एकादशी वरूथनी एकादशी है। तो यहाँ पर हमने अपने भगवान जी के सामने, जिनकी हमने सेवा ली हुई है, लड्डू गोपाल जी की, युगल सरकार जी की, इनके सामने हमने दीपक जला लिया है। उसके बाद मित्रों, सबसे पहले हम चंदन से तिलक करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने भगवान लड्डू गोपाल जी को और दूसरे भगवान जी को, युगल सरकार जी को, सबको हम यहाँ पर चंदन लगा लेंगे। गणेश जी महाराज को तो यहाँ पर हमने सबको चंदन लगा लिया है। इस दिन अक्षत का प्रयोग नहीं करना, क्योंकि एकादशी वाले दिन चावल ना तो खाए जाते और ना ही यूज़ किए जाते हैं। तो हमने यहाँ पर तिल ले लिए हैं। विशाख के महीने में वैसे भी तिल का प्रयोग बहुत ही शुभ रहता है, तो सभी जगह हम तिल चढ़ाएंगे। सबसे पहले हम अपने दीपक में थोड़े से तिल अर्पित कर दिए हैं। भगवान जी को हर जगह पर थोड़े थोड़े से हमें तिल अवश्य ही लगाने हैं। तो इस तरह से हम अपने घर के मंदिर में ही पूजा कर सकते हैं। अलग से चौकी बिछाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर हम हर रोज़ पूजा करते हैं वहीं पर आप पूजा कर सकते हैं। उसके बाद मित्रों, आप थोड़े से फूल ले लीजिए। सभी जगह हमें थोड़े थोड़े से फूल अर्पित करने हैं। सबसे पहले हम अपने गणेश जी महाराज को फूल अर्पित कर देंगे। उसके बाद हमने अपने लड्डू गोपाल जी को फूल अर्पित कर दिए हैं। युगल सरकार जी को फूल अर्पित कर दिए हैं। जो भी फूल आपको मिल जाते हैं वही फूल आप भगवान जी को पूजा में अवश्य ही अर्पित करें। तो देखिए, हमने सभी जगह पर थोड़े थोड़े से फूल चढ़ा दिए हैं भगवान जी के सामने, और एक फूल हम अपने दीपक को भी तिलक लगाकर यहाँ पर अर्पित कर देंगे। इस तरह से मित्रों, आप घर के मंदिर में ही आसानी से वरूथनी एकादशी की पूजा सुबह शाम घी का दीपक जलाकर कर सकते हैं। तिलक और फूल चढ़ाने के बाद यहीं पर बैठकर हम हाथ में थोड़े से फूल और तिल लेकर यहीं पर बैठकर वरूथनी एकादशी की कथा पढ़ लेंगे या सुन लेंगे। चाहे तो आप हमारे चैनल पर जाकर भी वरूथनी एकादशी की कहानी सुन सकते हैं। कहानी सुनना भी बहुत ज़रूरी है। जब भी आप पूजा करें सुबह एक बार वरूथनी एकादशी की कहानी अवश्य ही सुन लें। उसके बाद जो भी आपने सूर्य भगवान को जल देना है, उस लोटे में कहानी वाले फूल डाल लीजिए और ये सूर्य भगवान को आप जल अर्पित कराएंगे। ये लोटा आपने भर लेना है। उसके बाद मित्रों, यहीं पर बैठकर इसी दीपक से या कपूर से हम प्रेम पूर्वक भगवान जी की आरती कर लेंगे। जो भी आरती आप हर रोज करते हैं वही आरती यहाँ पर आप बैठकर कर लीजिए। उसके बाद हाथ जोड़ लीजिए अपने व्रत की कामना के लिए, और अपनी मनोकामना भी आप यहाँ पर इस समय भगवान जी के सामने बोल सकते हैं। उसके बाद मित्रों, आपको भोग प्रसाद लगाना है। सबसे पहले यहाँ पर हमने खीर बनाई हुई है। इस दिन खीर का भोग लगाना भगवान जी को बहुत ही शुभ रहता है। तो यहाँ पर हमने खीर अर्पित कर दी है, और तुलसी दल आप एक दिन पहले ही तोड़ लें। तुलसी का पत्ता हमने जो भी हम भोग लगाएंगे उसमें अवश्य ही रखना है। उसके बाद आप कोई भी फल ले लीजिए। फल का भोग भी आप अवश्य ही लगाएं। तो फल के ऊपर भी हमने एक तुलसी का पत्ता रख लिया है, और तुलसी दल पहले ही तोड़कर रख लें। और यहाँ पर फल भी हम भगवान जी को अर्पित करेंगे। और फल आहार जब आप करेंगे उस समय इस फल को आप ग्रहण कर सकते हैं। खीर भी सभी परिवार के सदस्यों में आप प्रसाद रूप में बांट दीजिए। और उसके बाद अगले दिन व्रत का पारण किया जाएगा। व्रत के पारण का समय अगले दिन 5 मई को सुबह 5:17 से लेकर 8:20 तक रहेगा। आप इसी बीच में अपना व्रत का पारण कर लीजिए, क्योंकि व्रत का पारण भी आप यदि शुभ समय पर करते हैं तो बहुत ही शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तभी आपको व्रत का पूर्ण फल मिलता है। इस तरह से मित्रों, आप वरूथनी एकादशी की पूजा अपने पूजा स्थल पर ही कर लीजिए,
क्योंकि आजकल छोटे घर होते हैं और अलग से चौकी बिछाने का ना तो हमारे पास समय है, ना ही इतना स्पेस है कि हम अलग से हर पूजा के लिए आप चौकी बिछाकर पूजा करें। आप अपने घर के मंदिर में ही आसानी से इस विधि से पूजा करेंगे, तब भी आपको पूजा का पूर्ण फल मिलेगा। आपको आज की पूजा विधि कैसी लगी? अच्छी लगी है तो आप वरूथनी एकादशी की पूजा विधि इसी प्रकार से करें और हमारे चैनल को सभी तरह की पूजा कथा कहानियों के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे दोस्तों। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। राधे राधे दोस्तों।